हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल-जाट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आज जो पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम का जीके क्वेश्चन पेपर। तो आज की क्लास में हम पूरा सॉल्व आउट करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारी इस क्लास से। तो हम इस पूरे पेपर को आज 15 अक्टूबर 2022 का जो पेपर है उसे हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि x की घात 2x माइनस 10 इंटू 81 की घात 2x माइनस 3 बराबर 1/9 हो तो x का मान है। तो इसमें x का मान आएगा 2। सही आंसर होगा इसमें 3 नंबर 2। दूसरा है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? तो यह कहा था अबुल फजल ने। तो सही आंसर होगा इसमें 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इसमें से मुख्यमंत्री बनाया हीरालाल शास्त्री। सही आंसर होगा इसमें 3 नंबर हीरालाल शास्त्री। 4 नंबर है, 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक होना चाहिए। तो सही आंसर होगा इसमें 19, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। सही आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। तो बाबर द्वारा निर्मित इमारतें इसमें से हैं ए और सी, काबुल बाग मस्जिद, पानीपत, जामा मस्जिद, संभल। ए सी यानी 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो सही आंसर है इसमें कलकत्ता, 2 नंबर। तीसरा है, 3 सेमी वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघालकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेमी और 2 सेमी है। तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर है। सही आंसर है इसमें पहला वाला 2.5 सेमी। अगला सवाल नंबर 9, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा? अप्रैल और जुलाई। सही आंसर है 3। प्रश्न 10, एक घनाभ की विमाएँ 5:3:4 के समानुपाती हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेमी है। घनाभ का आयतन है, तो घनाभ का आयतन आएगा इसमें 1620 घन सेमी। सही आंसर होगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेसड़ा गांव किस राज्य में था? सही आंसर है डूंगरपुर, 1 नंबर। प्रश्न 12, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? सही आंसर है मंडोर, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक स्कूल में 32 विद्यार्थी गणित, 28 भौतिकी और 26 रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। यदि स्कूल में कुल 40 विद्यार्थी हैं और वे सभी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी है? सही आंसर है इसमें 6, 3 नंबर। अगला प्रश्न 14, 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है। बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक है इसमें 62.4। सही आंसर है 1 नंबर। अगला प्रश्न 15, कुछ कूट भाषा में प्लस का मतलब भाग, भाग का मतलब गुणा, गुणे का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस। उपरोक्त कूट भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कथन 2, कथन 3
कौन से कथन सत्य हैं? इसमें पहला और दूसरा कथन सत्य है, तो सही आंसर है इसमें 3 नंबर, केवल पहला और दूसरा, तीसरा इसमें गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, तो सही आंसर है इसमें धौलपुर के शासक को, 2 नंबर। प्रश्न 17, वंश भास्कर के लेखक हैं, वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्र, सही आंसर है इसमें 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, एक समकोणी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी है और इसके आधार का व्यास 28 सेमी है। शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सही आंसर है इसमें 1144 वर्ग सेमी, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 19, 1857 क्रांति के समय करौली का शासक था महाराजा मदन पाल, सही आंसर है 2 नंबर। प्रश्न नंबर 20, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई, तो किसने बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ, सही आंसर है 3 नंबर। प्रश्न नंबर 21, यदि 0.DCA BDCA BDCAB बराबर 31/1111 तो AD प्लस BC बटा A प्लस C मान है, जहाँ AB C और D अलग अलग अंक हैं जिनमें से सभी शून्य नहीं हैं, तो सही आंसर है इसमें 2, 1 नंबर। अगला प्रश्न नंबर 22, राजस्थान के कुदरत सिंह का हस्तशिल्प से संबंध है मीनाकारी, सही आंसर है 4 नंबर। प्रश्न 23, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? सही आंसर है इसमें सितंबर 1893, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? उदारवादी नेता इसमें से विपिन चंद्रपाल को नहीं कहा जाता है, सही आंसर है 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसमें से RC अग्रवाल इससे संबंधित नहीं है, सही आंसर होगा 1 नंबर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 26, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें सही आंसर है हम लोग, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 27, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो सही आंसर है इसमें उद्यत, उग्र, ये वाला 1 नंबर। 28 है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो 2 नंबर से आंसर होगा वैमनस्य, विरहिणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? तो इसमें पहला वाला से आंसर है इसमें मेमोरेंडियम, स्मरण पत्र, ये संगत नहीं है, असंगत है। प्रश्न नंबर 30, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है? तो इसमें 1 नंबर वाला सही है अभिषेक, अभिषेक, ये वाला सही संधि विच्छेद नहीं है, इसमें ये वाला भी सही संधि विच्छेद नहीं है, तो ये डाउट वाला प्रश्न है, तो इसमें ये और ये दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 31, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम न्यू साइकिल रूट एंड स्पीड लिमिट ऑन सेलेक्टेड रूट्स, इसमें सही आंसर है 4 नंबर, हैव बीन बिल्ड और हैव बीन रिड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट ऑफ द वर्ड संपुष्टि करना यानी कोरोबोरेट, से आंसर है 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक, इफ़ यू वांट टू गो अराउंड यू मस्ट बी पोजिशन ऑफ ए वैलिड पासपोर्ट, तो इसमें से आएगा 8, 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस, से आंसर इसमें 2 नंबर, आई आस्क्ड हिम इफ
ही न्यू माई नेम, इसका ये बनेगा आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम। सही आंसर 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ही गेव ओवर दी होल प्रोग्राम टू दी रिपोर्टर। सही आंसर है इसमें 4 नंबर, दी होल प्रोग्राम वाज गिवन ओवर टू ए रिपोर्टर। प्रश्न नंबर 36, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? तो शिक्षा वाणी। सही आंसर है 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, नीचे दी गई 3 परिस्थितियों ए, बी तथा सी में एफ बल एम द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहे हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है। ए, बी तथा सी के कार्य क्रमशः होगा। तो यहाँ देखिए, इस चित्र को देखिए। सही आंसर है इसमें 1 नंबर, 0 ऋणात्मक तथा धनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है। उस उपग्रह का क्या नाम है? तो सही आंसर है शकुंतला, 1 नंबर। प्रश्न नंबर 39, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित है। तो ये है जोधपुर में। सही आंसर है 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसमें से आंसर आएगा 17, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 41, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सोडियम सल्फेट डीडवाना, ग्लास कांच धौलपुर, उर्वरक गड़ेपान, वाटर मीटर भिवाड़ी। तो ये वाला सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर इसमें है 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? तो इसमें से आंसर है एब्सिसिक अम्ल, 1 नंबर। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? शुद्ध अपशिष्ट, सुरक्षा उपाय, किफायती लागत, सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण। तो ABCD चारों सही है। तो इसमें सही आंसर है 4 नंबर, A, B, C और D। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 44, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? सही आंसर है 2024, 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। सही आंसर है कीटोन, 3 नंबर। 46 नंबर है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो इसमें से BSKW, 2 नंबर। ये सही आंसर होगा, ये नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 47, मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? तो सही आंसर है इसमें जयपुर, 1 नंबर। 48, प्रश्न नंबर 48, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है बजट निर्माण, आलेखन, निर्णय, नियंत्रण। तो इसमें आलेखन नहीं है। तो सही आंसर इसमें होगा 3 नंबर, A, C और D। प्रश्न नंबर 49, चौथे खेलों इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो 32। सही आंसर है 1 नंबर। प्रश्न नंबर 50, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर है 2 नंबर, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो इसमें सही आंसर है 2 नंबर, औपचारिक मात्र। अगला प्रश्न नंबर 52, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? तो यह है 4थी अनुसूची। सही आंसर है 1 नंबर।
अगला है प्रश्न नंबर 53, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIRT जो अब RSCRT के नाम से जाना जाता है की स्थापना किस दिन एवं वर्ष हुई थी? से आंसर 11 नवंबर 1978। 2 नंबर। प्रश्न नंबर 54, किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर इसमें 1 नंबर नाटक महाबली के लिए। अगला प्रश्न नंबर 55, RT अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है 2 नंबर विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो सही आंसर है 1 नंबर 24.9% और 75.1%। प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 57, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIRT के लिए तय की भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी? तो ये है 4 नंबर अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा, ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 58, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कर्नाटक 28 लोकसभा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश 25, गुजरात 26, ओडिशा 21। सही है इसमें 2 नंबर, पहले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 2, चौथे का 3। सही आंसर है इसमें 2 नंबर। अगला प्रश्न नंबर 59, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? तो ये है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 1 नंबर इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? सही आंसर इसमें 1 नंबर मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। प्रश्न नंबर 61, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध हैं? सही आंसर इसमें 33, 4 नंबर। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? तो इसमें से आंसर है 4 नंबर लेखा मान नियंत्रक। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो ये सही आंसर है 4 नंबर फूलों की घाटी। अगला प्रश्न नंबर 64, किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? से आंसर में 4 नंबर HEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? सही आंसर इसमें बनास, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? सही आंसर है 3 नंबर डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 67, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से आंसर है 3 नंबर, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती हैं तो उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? इसमें से आंसर है 3 नंबर, यह एक वियोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 69, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? से आंसर है बूंदी, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 70, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। सही आंसर है बाड़मेर, 2 नंबर। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। सही आंसर है इसमें 4 नंबर हल्दीघाटी। अगला है प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। तो इसमें देखिए सही आंसर है 4 नंबर। अगला प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है। इसमें सही आंसर है 3 नंबर। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। सही आंसर है इसमें 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। सही आंसर है इसमें 2 नंबर NCERT। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ये जो दे रखे हैं इसमें से A और C सही है, यानी इसमें सही आंसर होगा 3 नंबर। केवल A और C सही है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड जीके प्रश्न पत्र को पूरा सॉल्व आउट किया। आप जल्दी से जल्दी आंसर की मिला लीजिए। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।